DRG Kids। सीख। सोनपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसका बेटा दीपू जो कि 10 साल का था, वो कभी भी अपने माता पिता की बात नहीं मानता था। वो लोग जो भी बोलते थे, दीपू हमेशा उसका उल्टा करता था। इस बात से मोहन और उसकी पत्नी शांति बहुत दुखी रहते थे। पिताजी, मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? तुम हर दूसरे दिन आकर मांगते हो। पिताजी, स्कूल के बाद सारे दोस्त कुछ खाने पीने जाते हैं, बड़ी मजेदार चीजों का स्वाद लेते हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उल्टी सीधी चीजें खाने से बचना चाहिए। घर के खाने से सेहत भी अच्छी रहती है और पैसे की बर्बादी भी नहीं होती। और मैं भी तो तुम्हें कितनी बार बाहर से चीजें लाकर खिलाता हूँ। पर पिताजी, मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी होता है। अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पढ़ाई में मन लगता नहीं तुम्हारा, बस इधर उधर समय बर्बाद करते रहते हो। कितने कम नंबर मिलते हैं तुम्हें परीक्षा में। पढ़ाई करो और जाओ यहाँ से। दीपू गुस्से में वहां से स्कूल चला जाता है। शांति ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो मोहन से इस बारे में बात करती है। बहुत ही जिद्दी हो गया ये। हम लोगों का कोई भी कहना नहीं मानता। पर आप भी उसे रुपए दे देते तो वो इतने गुस्से में तो नहीं जाता। मुझे उसे रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसे फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई तो ये चीज आगे बढ़ती जाएगी और वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। और इस उम्र में संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती। बात तो आपकी ठीक है। रात को बात करती हूँ उससे। उधर दीपू स्कूल में पूरे दिन गुस्से में रहता है। उसका अपने दोस्तों से भी झगड़ा हो जाता है। रात को जब उसकी माँ उसको खाना खाने के लिए बुलाती है। बेटा दीपू, चलो खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। अरे तू मेरा अच्छा बेटा है ना, चल खा ले। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे तू हमेशा जिद क्यों करता रहता है? हम जो भी करते हैं तू कभी मानता ही नहीं है। तेरे पिताजी जो भी कहते हैं वो तेरी भलाई के लिए ही तो कहते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मुझे बस पैसे चाहिए। अरे आप दीपू को पैसे दे दीजिए ना। स्कूल से आने के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया है और अब भी नहीं खा रहा है। मोहन बेचारा क्या करता। उसने दीपू को रुपए दिए और तब दीपू ने खाना खाया और दूसरे दिन खुशी खुशी स्कूल गया। अच्छा माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि दीपू को हम कैसे समझाएं कि हमारी बात माना करे। समझ नहीं आता है इसका क्या करें। प्यार से भी कई बार समझा चुकी हूँ और डांट डांट कर भी थक गई हूँ। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है उस पर कि मारती भी हूँ, लेकिन तब भी नहीं सुनता मेरा कहा। लेकिन उसको सुधारने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, आज तुम हलवा बनाओ और शाम को जैसे मैं कहूँ उस तरह से उसे 2 कटोरियों में लेकर आना। शाम को दीपू जब स्कूल से घर आता है तो शांति 2 कटोरी में हलवा लेकर आती है, एक मोहन के लिए और एक दीपू के लिए। मैं यहाँ हलवा रख देती हूँ, अपनी अपनी कटोरी ले लो। मैं ये वाली कटोरी लूंगा। मोहन दीपू को देखकर मुस्कुराता है और दूसरी वाली कटोरी उठा लेता है, जिसमें एक भी बादाम नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो हलवा खाने लगा तो नीचे में उसे कई बादाम मिले। दीपू ये देख रहा था। पिताजी, आपकी कटोरी में इतने सारे बादाम हैं, मेरी कटोरी में सिर्फ ऊपर ही ऊपर बादाम, नीचे तो एक भी नहीं है। तुमने ही वो कटोरी उठाई थी पहले, इसमें मैं क्या करूं? दूसरे दिन फिर से हलवा बनता है। शांति उसी तरह फिर 2 कटोरी में रखकर चली जाती है। अपनी अपनी कटोरी उठा लो। दीपू जल्दी से एक कटोरी उठा लेता है। इस बार उसने बिना बादाम वाली उठाई, क्योंकि कल उसने देखा था कि इस कटोरी में नीचे बहुत सारे बादाम थे। मोहन उसको देखकर फिर मुस्कुराता है और दूसरी वाली कटोरी उठा लेता है, जिसमें ऊपर में बहुत सारे बादाम थे। दोनों हलवा खाने लगते हैं। पिताजी, अभी देखना मेरे हलवे में नीचे कितने सारे बादाम निकलेंगे। आपके वाले में सिर्फ ऊपर ही ऊपर बादाम है।
मोहन उसकी बात सुनकर हंसता है। दोनों हलवा खाने लगते हैं। दीपू को अपनी कटोरी में नीचे की तरफ भी कोई बादाम नहीं मिलता। इसके उल्टा मोहन को अंदर में भी बहुत सारे बादाम मिल जाते हैं। पिताजी, मेरे हलवे में एक भी बादाम नहीं और आपकी पूरी कटोरी में बादाम ही बादाम, ऐसा क्यों? बेटा, तुमने अपनी कटोरी खुद उठाई थी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरे दिन फिर हलवा बनता है और शांति फिर से दोनों कटोरी लाकर रख देती है। अपनी अपनी कटोरी उठा लो। इस बार दीपू कोई भी कटोरी नहीं उठाता है और मोहन से कहता है, पिताजी, आप बताइए कि मैं इनमें से कौन सी कटोरी उठाऊं? ये वाली। ये कहकर एक की तरफ इशारा करता है जिसमें ऊपर एक भी बादाम नहीं था। दीपू वही उठाता है और खाने लगता है। पिताजी, मेरे पूरे हलवे में बादाम है, ऊपर भी था और नीचे भी बहुत सारे हैं। आपको कैसे पता चला कि इसमें बहुत सारे बादाम हैं? ये मेरा अनुभव है बेटा। मुझे दोनों दिन पता था कि तुम गलत कटोरी उठा रहे हो, इसीलिए मैं मुस्कुराता था। लेकिन अगर तुम्हें मना करता तब भी तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यह हलवा हमारे जीवन की तरह है और कटोरी उस जीवन को जीने का तरीका। अपने बचपन में हम सही तरीके की पहचान करने में कई बार गलतियां कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें अनुभव मिलता है हम इसके बारे में सीखते जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद मैं हमेशा आप दोनों की बात मानूंगा। इसके बाद दीपू जिद करना छोड़ देता है और अपने माँ बाप की हर बात मानने लगता है। मोहन की दी हुई सीख को वो हमेशा याद रखता है। धीरे धीरे वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है और परीक्षा में भी उसके नंबर अच्छे आने लगते हैं। ये देखकर मोहन और शांति बहुत खुश होते हैं और दीपू की तरफ से हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी सीख हमेशा जीवन में काम आती है और हमें हर कदम पर सफलता हासिल करने में मदद करती है।